नमस्कार दोस्तों। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो है सारणीयन यानी कि टेबुलेशन। इसमें क्या होता है कि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें सिर्फ सारणी से संबंधित सवाल दिए जाएंगे। यानी कि इसमें क्या होगा कि सारणी दी जाएगी अपने को और उसी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जिसका आंसर अपने को सारणी की सहायता से क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए अपन सीधा इसमें क्या करेंगे, सवाल को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसमें सवाल। तो सवाल है जैसे इसमें क्या है कि ऊपर जो है विषय दे रखे हैं अपने को। विषय दे रखा है अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, गणित और भूगोल। और इधर जो दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक जो है वो कितना है, 100 में से, ये 100 में से, ये 150 में से, ये 60 में से, ये 150 में से और ये 40 में से। अब नीचे अगर ध्यान से देखोगे तो जैसे 60 में से 65, ये कैसे संभव है? तो ऊपर वाली लाइन को पढ़ना पड़ेगा। एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का क्या दे रखा अपने को, प्रतिशत दे रखा है। यानी कि 60 जो तो टोटल है, उसमें से उसने जो प्राप्त की है वो 65% अंक प्राप्त किए। यानी कि उसका अपने को परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ये जितने भी डिजिट अपने को दे रखे हैं सभी छात्रों के, ए से लेके एफ तक जितने भी छात्र हैं, उनका क्या कर रखा है, उन्होंने प्रतिशत दे रखा है। ठीक है, उसके हिसाब से अपने को क्या करना पड़ेगा, सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सवाल देखते हैं। जैसे सवाल अपन ने नेक्स्ट पेज पर लिखे हुए हैं। तो सवाल है इसमें, जैसे पहला सवाल है, सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले। यानी कि टोटल सब्जेक्ट में देखना है और किसका देखना है, सी का देखना है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें। टोटल सब्जेक्ट ये दे रखे और अपने को सी वाली लाइन देखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर क्या रहेगा, देखिए सी वाली लाइन देखनी है और इसमें अपने को क्या देखना है कि कितने प्रतिशत उसने अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले अपन इसका क्या निकाल लेंगे, परसेंटेज। जैसे 100 में से 75 है, इसका मतलब तो क्या है, सी द्वारा प्राप्त अंक क्या हो जाएगा, 75 ही रहेगा, क्योंकि 100 में से है तो 75 है, इसका मतलब 75% है, इसका मतलब क्या रहेगा, 75 ही रहेगा। इसी तरीके से 100 में से ये कितना है, 56, तो ये भी सेम वही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगला जो है इसमें क्या है कि 150 में से आया और 150 में से 72 नहीं है, 72% है। ठीक है, तो 72% क्या हो जाएगा, 72/100 इंटू क्या हो जाएगा, 150। ठीक है, भाग लगा के देख लेंगे तो 2 बार, ये 3 बार, इससे इसको काटोगे तो 36, यानी कि 36 का गुणा 3 से हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से नेक्स्ट जो है अगला है अपने पास 75, और 75% कितना है, 60 का, तो प्लस हो जाएगा 75 इंटू 60/100। ठीक है, यहाँ पे भी कट जाएगा 15 बार, और ये 2 बार, 2 से इसको काटा तो 3 बार। ठीक है, इसका भी गुणा कर लेंगे आगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है गणित, गणित में उसने प्राप्त किए 75%, और 75% है टोटल पूर्णांक जो है गणित का, वो कितना है, 150, गुणा किससे हो जाएगा, 150 से। 50 के पार से ये 2 बार, ये 3 बार। ठीक है, इसका गुणा करके 2 का भाग लगा दें, प्लस एक और क्या हो जाएगा, लास्ट जो सब्जेक्ट है अपना भूगोल, और भूगोल में उसने प्राप्त किए कितने हैं, 80। ठीक है, 80% बटा 100, और टोटल कितना है, 40। जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 के पहाड़े से 5 बार, ये 2 बार, फिर 5 के पहाड़े से 16 बार। ठीक है, अब इसको सही से लिख लेते हैं। तो सही से क्या आ जाएगा, 75 इसका ही है, इसका क्या हो जाएगा 56, इसका क्या हो जाएगा 36 का गुणा अपने को किससे करना है, 3 से, तो ये हो जाएगा 108। ठीक है, ये जो आ रहे हैं वो क्या है, नंबर आ रहे हैं। अब अपने को क्या दे रखा था, परसेंटेज में दे रखा था, उसको अपन ने नंबर में चेंज किया है। फिर आ गया इसका 15 का गुणा 3 से हो जाएगा तो 45। नेक्स्ट इसी तरीके से 75 का गुणा 3 से होगा तो ये हो जाएगा 210 प्लस 15, यानी कि 225। 225 में फिर 2 का भाग, यानी कि ये हो जाएगा 200 के आधे होते हैं 100, और 25 के आधे 12.5, यानी कि 112.5। और लास्ट अपने पास ये बचा है 16 का गुणा किससे हो जाएगा, इससे। अब इन सबको क्या करना है, अपने को जोड़ना है। तो इसके जो सी के जो अंक है टोटल वो आ जाएंगे। ठीक है, तो
जोड़ेंगे अपन तो 0.5 तो अपने पास एक ही है, 0.5 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 2 4 5 9 और 8 17 और 6 23 और 5 28, 2 हासिल, 5 6 10 15 और 7 22, फिर 2 3 और 4, यानी कि ये जो आया उसके टोटल जो अंक आया वो कितना है, 428.5। अब उसने कहा कि इसका प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत अगर अपने को निकालना है तो क्या हो जाएगा प्रतिशत, उसका प्रतिशत यानी कि सी का अंक प्रतिशत कितना हो जाएगा, 428.5। अब टोटल कितना है उसका, तो टोटल अगर इसको जोड़ लोगे यानी कितने नंबर में से लेके आया वो, 100 + 100 200, 350 और ये हो जाएगा 500 और 60 और 40 कितना हो जाएगा 600। ठीक है, उसका गुणा किससे हो जाएगा, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि अपने को 6 का भाग लगाना है किसमें, 428.5 में लगाना है। ठीक है, 7 बार 42, ऊपर से उतारा 8, 2 बचा, ऊपर से उतारा 5, 4 बार, यानी कि ये हो जाएगा 71.4%। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 71.4%। इस तरीके से अपने को इन सवालों को देखकर और सारणी को देखकर सवालों के अपने को क्या करने, आंसर देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है उसको देख लेते हैं। इसमें दे रखा है बी के अंग्रेजी तथा गणित के प्राप्तांकों का योग, कौन कौन से, अंग्रेजी और गणित के प्राप्तांकों का योग तथा एफ के इन विषयों में प्राप्तांकों का योग। अंग्रेजी और गणित को देखना, और किसको देखना है, बी और एफ को देखना, और एक देखना है किसको देखना है, एफ को देखना, और 2 सब्जेक्ट दिए उसने, अंग्रेजी और गणित। तो बी का देख लेते हैं सबसे पहले, तो क्या होगा, फिर किसका देखेंगे, एफ का। तो बी का अपन देखेंगे तो अंग्रेजी का दिया है, इसका मतलब अंग्रेजी के जो अंक है वो कितने हैं, 88 रहेंगे, क्योंकि 100 में से है। फिर दिया उसने गणित का, तो गणित का 150 में से 88% है, क्या है 88% है, बटा क्या हो जाएगा 100 × 150। ठीक है, 2 बार 3 बार 44, ये हो जाएगा 88 प्लस दोनों का गुणा हो गया, कितना हो गया 12, एक हासिल, 12 और 1 13, यानी कि 132। तो टोटल अंक जो है वो कितने हो गए उसके, 220। ठीक है, ये तो किसके आए, बी के। इसी तरीके से अगर एफ का निकालोगे तो एफ का अंग्रेजी में तो है 85। ठीक है, और गणित जो है उसमें कितने आए उसके, 74%, 150 में से 100, 3, 2 बार, 2 से इसको काटा तो 37, और 37 और 3 का जो गुणा है वो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा 7 से करेंगे तो 21, 3 का गुणा 3 से 9 और 11 प्लस 85, तो ये हो जाएगा 196। ठीक है, अब उसने जो पूछा है उसका क्या पूछा है, अंतर पूछा है, दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो अंतर हो जाएगा 220 माइनस क्या हो जाएगा 196, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 24 अंक का दोनों का क्या है, अंतर है, यानी कि बी जो है वो 24 अंक एफ जो है उससे ज़्यादा अर्जित किए उसने। ठीक है, तो इसमें दे रखा ई के भूगोल के प्राप्तांक, कौन सा सब्जेक्ट है, भूगोल के प्राप्तांक, उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत है। तो सबसे पहले ई का देखना है, एक तो देखना अपने को भूगोल और दूसरा देखना है हिंदी का। ठीक है, भूगोल का जो है, भूगोल के जो प्राप्तांक है वो कितने हैं, भूगोल जो है टोटल तो है 40, और कितना प्रतिशत है 40 का, 75। ठीक है, 2 5 15 बार, यानी कि इसका जो अंक है वो कितने अंक आए इसके, 30 अंक। इसी तरीके से अब हिंदी में देखना, तो हिंदी में फिक्स 100 में से 60 है तो 60 ही रहेगा। अब ये कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत में क्या आ जाएगा, उसका जो अंक आए वो कितने हैं 30, हिंदी के कितने हैं 60, गुणा क्या हो जाएगा 100, यानी कि 2 का भाग लग जाएगा तो क्या आ जाएगा 50% है। यानी कि भूगोल के जो प्राप्तांक है वो हिंदी के
50% ही है, ठीक है, क्योंकि आधे ही है, उसके 60 है, उस इधर कितने हैं 30 है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें तो इसमें दे रखा है डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर, दो सब्जेक्ट है अपने पास, एक तो इतिहास है, दूसरा कौन सा है भूगोल, में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत कितना है, यानी कि टोटल प्रतिशत अपने को निकालना है। अब बात जो हो रही है यहाँ पर किसकी हो रही है, डी की हो रही है, यानी कि डी को देखना आपने, ठीक है। और एक तो भूगोल और दूसरा कौन सा है इतिहास। सबसे पहले अपन इसमें इतिहास देख लेते, तो इतिहास में 80% अंक मिले उसको। बात जो हो रही है वो किसकी हो रही है, डी की, इतिहास 80%। टोटल कितना है उसका, इतिहास में देखोगे तो 60 और कितना हो जाएगा बटा 100, यानी कि वो जो आया वो कितना आया 48 अंक आए उसके इतिहास में। इसी तरीके से भूगोल का देखोगे, भूगोल का टोटल जो है वो कितना है 40, कितना प्रतिशत आया उसका 62 बटा क्या हो जाएगा 100, ठीक है। 0 से 0 इसको काटा तो 2 बार, ये 5 बार, इन दोनों का गुणा कर ले तो इसका डबल हो जाएगा 124 बटा क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 2 बार, 4 बार, पॉइंट लग जाएगा 8 बार, ठीक है। 24.8 अंक आए इसके। इसने पूछा मिले अंकों का कितना प्रतिशत है, अब टोटल मिलाकर पूछा इसने प्लस, तो टोटल जो अंक हुए उसके वो कितना है 0.8, तो हो जाएगा 8 4 12 और 6 और 1 7, इसका मतलब उसको जो अंक मिले दोनों विषय में कितने मिले 72.8। अब दोनों का पूछा उसने, अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ 60 है और वहाँ कितना है 40, इसका मतलब कुल अंक जो है वो कितने हैं 100 नंबर, और 100 में से कितना आया उसका 72.8, तो वही अपना क्या हो जाएगा प्रतिशत हो जाएगा, क्योंकि यही तो 100 में से, इसलिए आंसर ही क्या रहेगा 72.8, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें, लास्ट सवाल है, विज्ञान में सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक पूछा है उसने। विज्ञान जो है उसमें क्या पूछा है औसत प्राप्तांक, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें, विज्ञान का पूछा और सबका पूछ लिया, ठीक है। विज्ञान में देख लो सबसे पहले, अब 150 में से ही आया है सब में, तो अपने को प्रतिशत के हिसाब से इसका अंक निकालने पड़ेंगे। अंक निकालेंगे तो विज्ञान के अंक, ठीक है। सबसे पहले जो आए एक है वो कितने आए 82, 150 में से बटा क्या हो जाएगा 100। फिर नेक्स्ट जो आया वो कितना आया 85 इंटू 150 बटा 100, ठीक है। प्लस फिर कितना आया 72 इंटू 150 बटा 100, 80 68 और 90, यानी कि 80 इंटू 150 बटा 100 प्लस 68 इंटू 150 बटा 100, फिर प्लस 90 बटा 100 इंटू 150। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 150 और 100 बार बार आ रहे हैं, ठीक है। और सेम संख्या का सेम ही संख्या सब में, तो कॉमन ले सकते हैं इसको, बटा 100 तो क्या आ जाएगा कॉमन, इन सबको जोड़ लो। यहाँ से 82, 85, 72, 80, 68 और 90, ठीक है। 3/2 है ये, 2 और 5 7 और 2 9 और 8 कितने हो गए 17, एक हासिल। 9 और 6 15 और एक 16 और 8 24, 7 31, 8 39 और 8 47, इंटू क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। अब इसमें छात्रों की संख्या जो है वो कितनी है 6 छात्र हैं, तो 6 का औसत पूछा है, तो सबका योग तो अपने पास ये आ गया, और पूछा कितने का है ये तो आ गया क्या है कुल अंक। अब अपने को क्या निकालना है यहाँ पर औसत निकालना है, क्या निकालना है औसत। औसत जो होता है राशियों का योग, यहाँ पे औसत जो है उसका सूत्र क्या लिखवाया था मैंने, राशियों का योग बटा राशियों की
संख्या, ये लिखवाया था। तो राशियों का योग तो अपने पास ये आया, ठीक है, और राशियों की संख्या कितनी है 6, ये जो है वो कहाँ चले जाएंगे नीचे, ठीक है। अब भाग लगा के देख लो, एक बार, दो बार, यानी कि अपने को 477 जो है उसमें भाग लगाना किसका, 4 का, एक बार, 0 7, एक बार, 3, ऊपर से उतारा 7, 9 बार, 7 माइनस 6, 1, तो ये आ जाएगा 119.2 जो अंक है वो क्या मिले, प्रत्येक छात्र को मिले, प्रत्येक छात्र को, ठीक है। ये अपना क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। इस तरीके से सारे जो सवाल है वो अपन ने कर लिए हैं, और इसमें सारणीयन वाला जो चैप्टर है उसमें इसी टाइप के सवाल आने हैं, यानी कि अपने को सारणी देंगे, सारणी के अकॉर्डिंग नीचे प्रश्न दिए होंगे, उन प्रश्नों का अपने को हल निकालना है, ठीक है। तो इसमें अपन एक ही सवाल करते हैं, बाकी सवाल आप घर पर ट्राई करना। इसी के साथ अपन इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।